हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे लीनियर इनइक्वालिटीज में हम लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल पहले दो एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। 6.1 में हमने लीनियर इनइक्वेशंस को सोल्व किया इन वन वेरिएबल्स। सेकंड में हमने लीनियर इक्वेशंस विद मॉडुलस इसको सोल्व किया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। आई मीन जब लीनियर इनइक्वेशंस टू वेरिएबल्स में है तो उसको हम सोल्व कैसे करें, ये हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। टू फॉर्म्स में टू वेरिएबल्स में लीनियर इनइक्वेशंस है, लाइक 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 7। यहाँ दो वेरिएबल हो गए ना, x और y। ऐसे जैसे हम कहें x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, राइट। तो इन टू वेरिएबल्स में जब लीनियर इनइक्वेशंस है तो इनको सोल्व कैसे किया जाए। इनको सोल्व करने के लिए हमें ग्राफ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। आई मीन इनका जो सॉल्यूशन होगा वो ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा, इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली होगा। तो आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए और इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 6.4 इन दोनों एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपनी ग्राफ नोटबुक एक परचेज कर ले। ग्राफ नोटबुक पे इन दोनों एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। मैं सीधे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे आता हूं कि कैसे इनको सोल्व करना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करें, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, रिप्रेजेंट y ग्रेटर देन 2 ग्राफिकली। y ग्रेटर देन 2 मतलब जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं उन सबको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब y ग्रेटर देन 2 है, अब इसको y ग्रेटर देन 2 तो एक ही वेरिएबल है। अगर हम देखें तो इस सिंगल वेरिएबल को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या कहा गया है, y ग्रेटर देन 2 इसको रिप्रेजेंट करना है इन टू डायमेंशनल प्लेन। टू डायमेंशनल प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे होगा। ये हमने टू डायमेंशनल प्लेन हमने बनाया। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया y डैश। y ग्रेटर देन 2 मतलब y की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, 2 से ज्यादा है। आपको क्या करना है, ये ओरिजिन 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, राइट। y ग्रेटर देन 2 है ना, आप इसको अज्यूम करें y इज इक्वल टू 2। आई मीन जो इस पे लाइन ड्रॉ होगी, जो इस पे लाइन ड्रॉ होगी वो y इज इक्वल टू 2 पे लाइन ड्रॉ होगी। तो y इज इक्वल टू 2 कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसका भी हम बताते हैं कि लाइन डॉटेड कब होगी और डार्क लाइन कब होगी। अगर यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल आता तो इसका मतलब जो y है, जो सॉल्यूशन है वो 2 से ग्रेटर है और 2 के इक्वल भी है, तो 2 इंक्लूड होता। 2 इंक्लूड होता तो ये डार्क लाइन होती। तो डार्क लाइन का मतलब कि यहां जो पॉइंट्स हैं, y जो 2 है वो यहां x1 पे y2, x3 पे y2, x7 पे y2, तो 2 इन सब के साथ रहेगा। और अगर मैंने डॉटेड किया है तो इसका मतलब x1 है y2 है, तो y2 सॉल्यूशन में नहीं आएगा। मतलब y ग्रेटर देन 2 है, y इक्वल टू 2 से ग्रेटर है, 2 से ऊपर वाली वैल्यू है, 2 के नीचे नहीं है और 2 भी नहीं है। तो डॉटेड जब इक्वल आए यहाँ पर तो डार्क लाइन, इक्वल नहीं है तो डॉटेड लाइन। अब आप देखिए y ग्रेटर देन 2, y इक्वल टू 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर, y इक्वल टू 2 से ग्रेटर कहाँ है, नीचे है या ऊपर है, ऊपर है। तो आप इसको ऐसे शेडेड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 2 की लाइन है। लाइन का नाम हमेशा इज इक्वल टू में ही लिखना है। ये y इज इक्वल टू 2 की लाइन है और y ग्रेटर देन 2 के लिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो y ग्रेटर देन 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब y इक्वल टू 2 से ज्यादा लेकर के हैं। ये हमने टू डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट किया। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं जब दो वेरिएबल्स आ जाए
जब दो वेरिएबल आए तो उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, आप इस कंसेप्ट को अच्छे से तब तक समझ लें। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है 10, 11 सारे एक जैसे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ अलग से हो जाएगा, सब में एक ही रूल, एक ही टेक्निक इन सब में लगेगी। x + y < 5, इसको हमें सोल्व करना है। ग्राफिकली सोल्व होगा क्योंकि दो वेरिएबल है। जब दो वेरिएबल्स है तो उनको सोल्व करने का तरीका ग्राफिकली है, राइट। तो कैसे सोल्व करें, एक और तरीका है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, सिंप्लेक्स मेथड, वो हाई क्लासेस में आता है। यहाँ आपके 11th और 12th के अगर मैं सब्जेक्ट के बात करूँ, इस अपने मैथमेटिक्स में सिलेबस कंटेंट की बात करूँ, तो हमारा सॉल्यूशन सिर्फ ग्राफिकली ही सीखना है। तो इसको ग्राफिकली सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको इक्वल अज्यूम करेंगे। लेट x + y = 5, क्योंकि जो लाइन ड्रॉ होगी वो इक्वल पे ड्रॉ होगी, और जो सॉल्यूशन होगा फिर वो हम इस लेस देन ग्रेटर देन जो भी साइन उस पे देखेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने 10th क्लास में सीखा हुआ है, ये x + y = 5 है, यहाँ हमने x लिख दिया, यहाँ हमने y लिख दिया। कोई 2 या 3 पॉइंट हम निकाल लें। देखिए अगर x 0 है, तो y आएगा 5, और अगर y 0 है तो x आएगा 5। ये 2 पॉइंट्स सफिशिएंट है। आप x 0 पे निकाल लो, x 1 पे निकाल लो, x 2 पे निकाल लो, आप वो भी कर सकते थे। मेरा तरीका क्या है कि मैं 0, 0 दोनों को रख के देख लेता हूं, फटाफट वैल्यू आ जाती है कि x 0 पे y कितना और y 0 पे x कितना। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देंगे। आप ग्राफ पेपर पे, ग्राफ नोटबुक में लिखेंगे ये सब, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, हाईएस्ट 5 तक है, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। x 0 पे y कितना है 5, x 0 पे, x 0 ये है, x 0 पे y 5, ये हो गया ना, राइट। x 0 पे y कितना हो गया 5, और y 0 पे x कितना हो गया 5, x 0 पे y कितना 5 और y 0 पे x कितना 5। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी इसके लिए। अब वो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, यहां देखिए, यहां लेस देन है, इक्वल नहीं है ना। अगर यहां इक्वल होता तो इन दोनों पॉइंट्स को डार्क लाइन से ज्वाइन करते। यहां इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो इन दोनों पॉइंट्स को हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कराएंगे। ये इन दोनों को हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कराया। इसका मतलब कि इस लाइन पे रहने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसके सॉल्यूशन में नहीं होंगे, राइट। अब इस लाइन का सॉल्यूशन कहां होगा, मतलब ये तो हमने जो लाइन ड्रॉ किया ये इक्वल के लिए की है। अब लेस देन के लिए सॉल्यूशन यहां होगा या ऊपर होगा, कहां होगा, इसको अब देखिए इसके पीछे क्या टेक्निक है। x + y = 5 है, x + y लेस देन 5 में हम x की जगह 0 और y की जगह 0 रख करके देख लेंगे। ये काम आप रफली करके देखें। इस इनइक्वालिटी में क्या रख के देखें, ओरिजिन, मतलब ये 0, 0, यहां x भी 0 है, y भी 0 है। इस इनइक्वालिटी में x 0 रख करके देखिए, y 0 रख करके देखिए, तो 0 + 0 कितना आएगा, मतलब ओरिजिन पॉइंट कितना है 0, 0। ये रख करके देखिए 0 + 0 लेस देन 5, मतलब 0 लेस देन 5। ये बात सही या गलत है? 0 लेस देन है 5 से, 0 5 से छोटा है, बात सही या गलत है? बिल्कुल सही है। अगर बिल्कुल सही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0, 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0, 0 है वो इसके सॉल्यूशन में है। जो 0, 0 है वो इसके सॉल्यूशन में है। 0, 0 कहां है, यहां है ना, यहां है ना। अगर 0, 0 ने
अगर 0 0 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया है तो 0 0 इसके सॉल्यूशन में है ना, आई मीन 0 + 0 x भी 0 y भी 0, वो इसका एक सॉल्यूशन है। वो इसका सॉल्यूशन है तो वो कहाँ है, यहाँ है, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसका सॉल्यूशन कहाँ आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, जहां 0 0 है वहां। अगर मान लो ये बात इसको सेटिस्फाई नहीं करती, आई मीन 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम क्या सोचते हैं कि जो 0 0 है वो इसके सॉल्यूशन में नहीं है। इसका जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसमें 0 0 नहीं आएगा। 0 0 नहीं आएगा तो इसका सॉल्यूशन कहाँ आता, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर, अपोजिट साइड में, तो सॉल्यूशन ये होता। ठीक है, तो जो 0 0 रखते हैं ना, ये एक टेक्निक है ये बताने की कि 0 0 उसके सॉल्यूशन में है या नहीं है। जहां 0 0 है उसी तरफ सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं कर रहा तो 0 0 से अपोजिट, ओरिजिन से अपोजिट। अब ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जरूरी नहीं कि 0 0 पुट करके देखें। 0 0 पुट करने पे तो हमने एक लॉजिक बना दिया कि फटाफट वैल्यू चेक हो जाती है। अब देखिए यहां अगर मैं पॉइंट देखूं तो यहां क्या है, x 1 है और y 2 है, तो ये पॉइंट कितना है, 1 2, x 1 पे y कितना 2, तो मैं 1 2 भी रख करके देख सकता था। 1 + 2 < 5, 3 < 5, बात ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 इसके सॉल्यूशन में आएगा, तो 1 2 कहाँ है, यहां है, तो 1 2 इसके सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन यही होगा ना। अब मान लो आप एक पॉइंट यहां देखो, x 4, ये पॉइंट है, x 4 पे y कितना है, 5, 4 5 रख करके देखें तो 4 + 5 < 5, 9 < 5, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। तो 4 5 इसके सॉल्यूशन में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो हम सॉल्यूशन इस साइड नहीं देंगे, 4 5 से अपोजिट साइड में सॉल्यूशन देंगे। आई होप आप सबको ये इसके पीछे रीजन समझ में आया होगा, क्यों 0 0 रखते ही हमने बता दिया कि ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से दूर। सिर्फ ओरिजिन को तो एक हमने मीडियम बनाया है, आप तो कोई भी पॉइंट रख करके देख सकते हैं लाइन ड्रॉ करने के बाद। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम इस पे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 2x + y <= 6। सबसे पहले इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हमने इसको कंसीडर किया 2x + y = 6। ठीक है, यहां जब हम इस पे टेबल बनाएंगे तो यहां हमने लिख दिया x, यहां हमने लिख दिया y। अगर x 0 है तो y आएगा 6, और अगर y 0 है तो x आएगा 3। हो गया यहां तक। अब हम इस लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे कि ये लाइन कहां इस पे मिलेगी। तो ये हो गया 0 2 4 6, ये हो गया 2 4 6। x 0 पे y कितना है, 6, x 0 पे y 6, ये हो गया। और फिर y 0 पे x कितना है, 3, इनके बीच में 3 यहां हो गया। x 0 पे y 6, y 0 पे x 3, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए यहां इक्वल भी है ना, इक्वल है तो डार्क लाइन, ये हमने इसको डार्क लाइन से ड्रॉ किया। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम जब हम लिखेंगे तो इक्वल में ही लिखेंगे, 2x + y = 6, क्योंकि इस लाइन को ड्रॉ किया है = पे। अब ये देखने के लिए कि इस लाइन का सॉल्यूशन कहां होगा, ये ओरिजिन एक पॉइंट है ना, 0 0 तो फिक्स है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, मर्जी आपकी, ये 2 2 रख के भी देख सकते हो, ये 3x 3 पे y 6, 3 6 भी रख करके देख सकते हो। ज्यादा आसान होता है 0 0, फटाफट हमने एक टेक्निक बना रखी है, 0 0 रख करके देखिए। तो अगर हम 0 0 रखें, 0 + 0, 0 < <= 6, 0 < है और इक्वल है, मतलब दोनों में से कोई एक बात तो होनी चाहिए थी। 0 6 से कम है या 0 6 के इक्वल है, ये मत समझना कि दोनों ही होनी चाहिए। और कह रहा हूं लेस देन और इक्वल 6, या तो लेस हो या इक्वल हो, तो लेस तो है ना, 0 < 6 है, इक्वल नहीं है तो लेस तो है, दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए।
तो बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। तो 0 0 इसके सॉल्यूशन में आएगा, सॉल्यूशन में आएगा तो इसका सॉल्यूशन कहां होगा, जहां ओरिजिन है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इसको आप ऐसे सेडिड कर दें, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं बच्चे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 0 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5y प्लस 10। तो पहले आप वेरिएबल्स एक तरफ कीजिए, कांस्टेंट एक तरफ कीजिए। प्लस 10 है ना, दोनों तरफ हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया, तो 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5y। यहां माइनस 10 करेंगे तो 10 माइनस 10 0 हो गया। माइनस 10 लेस देन और इक्वल है किससे, 2x माइनस 5y से। इन अदर वर्ड्स हम ये लिख सकते हैं कि जो 2x माइनस 5y है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 10 है। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेस देन है राइट हैंड साइड से, तो जो राइट हैंड साइड है वो तो लेफ्ट हैंड साइड से ग्रेटर होगी ना। माइनस 10 अगर इससे लेस है तो ये माइनस 10 से ग्रेटर होगा। अब हम इसको इक्वल कंसीडर करेंगे लाइन ड्रॉ करने के लिए, इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, यहां हमने एक टेबल बनाई, एक्स वाई। अगर x 0 है तो y आ जाएगा 2, और अगर y 0 है तो x आएगा माइनस 5। इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 डायमेंशन ग्राफ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये x x डैश y y डैश। हाईएस्ट देखिए 2 तक है पॉजिटिवली, तो नेगेटिव में माइनस 5 है, तो ये हो गया 0 1 2 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। देखिए x 0 पे y कितना है, 2। ये लाइन ड्रॉ करनी आप सबको आती है। x 0 पे y हो गया 2, और y 0 पे x हो गया माइनस 5। y 0 पे x हो गया माइनस 5। x 0 पे y 2, y 0 पे x माइनस 5, क्योंकि ये 0 0 दोनों के लिए है। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करते वक्त ये देखेंगे कि यहाँ इक्वल है कि नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल है। इक्वल अगर है तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम डार्क लाइन का यूज करेंगे। अगर यहाँ इक्वल नहीं होता तो हम डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, और ये इस लाइन का हम नाम लिख देंगे, इस लाइन का नाम कितना है, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू। लाइन का नाम लिखने के लिए हमेशा इज इक्वल टू लेंगे। अब ये देखने के लिए कि इसका सॉल्यूशन कहां आएगा, 0 0 इसमें रख करके देखिए। 0 माइनस 0 कितना आएगा, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 10। 0 ग्रेटर है या इक्वल है किससे, माइनस 10 से, तो 0 ग्रेटर तो है। दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए थी। 0 ग्रेटर देन माइनस 10, माइनस 10 से बड़ा होता है 0। बात सही है, बात अगर सही है तो सॉल्यूशन इसका कहाँ आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके सॉल्यूशन में 0 0 जरूर होगा, तो 0 0 जरूर होगा, तो सॉल्यूशन वही आएगा जो इसके सॉल्यूशन में है, राइट, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। बस इसको सेडिट कर देना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से आप ग्राफ नोटबुक परचेज करें। सभी ग्राफ नोटबुक में आप सब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी ग्राफिकली है। वहाँ सिर्फ क्या होगा कि यहाँ इन इक्वेशन सिर्फ एक दी गई है, वहाँ इनइक्वालिटीज मोर देन 1 होगी, 2 3 4, और उसको एक ही डायमेंशन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, सबका जॉइंट सॉल्यूशन देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम उस एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप यहां तक का काम कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच।